हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर, दिन है बुधवार, सुबह सुबह का टाइम है। और ये देखिए पतिदेव क्या करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर चारू की फरमाइश को पूरा किया जा रहा है। आप लोगों ने पिछले साल भी देखा था कि यहाँ पर छोटा सा घर बनाया जाता है जिसको घरौंदा बोला जाता है। और दीपावली के दिन हमारे गांव में, हमारे घरों में छोटा सा घरौंदा जरूर बनाते हैं। और ये परंपराएं आज की नहीं है, बहुत ही सालों से चली आ रही हैं, मतलब पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो उसको आज भी निभाया जाता है। अब चारू बड़ी हो गई हैं, दूसरों के घर देख कर आती हैं तो कहती हैं हमारा घर भी बना दो। तो ये काम इनके पापा ही करते हैं, क्योंकि इस काम को करने में टाइम भी लगता है। तो हम लगे हुए हैं खाना बनाने में और ये लगे हुए हैं चारू का घर तैयार करने में। और वैसे तो इस घरौंदे को पहले बना लेते हैं, मतलब 8-10 दिन पहले बनाओ तो अच्छे से सूख जाता है, लेकिन इनके पास इतना टाइम ही नहीं था। अब आज से यानी मंगलवार से छुट्टियां दी गई हैं, तो अब ये आराम से इनके सारे काम कर देंगे। वैसे धूप होती है तो हो सकता है सूख भी जाए, तो इन्होंने इसीलिए कहा कि सुबह उठते ही हम पहले ये काम कर देंगे तो दिन भर में सूख जाएगा। और इसी वजह से इन्होंने फिर मिट्टी की छत नहीं डाली है, क्योंकि अगर मिट्टी की छत डालते तो उसको सूखने में करीब 3 से 4 दिन लग जाते। तो इन्होंने कहा कोई दफ्ती पड़ी होगी उसी की छत बना देंगे, कैसे भी करके चारू का घर बनाना है भाई। और दोस्तों, जो दोस्त हमारे गांव के होंगे वो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उनके यहाँ भी बनते होंगे। और इतने खूबसूरत, इतने सुंदर सुंदर घरौंदे सभी लोग बनाते हैं कि बस देखते ही रह जाओ। और सिर्फ 1 मंजिला नहीं, 2 मंजिला, 3 मंजिला ऐसे करके घरौंदे बनते हैं। और इतना अच्छा लगता है देखने में कि क्या बताएं। और वैसे तो अगर पहले से बनाते तो जहाँ पर इन्होंने दफ्ती लगाई है वहाँ पर मिट्टी की छत पड़ती बाकायदा, वैसे ही जैसे कि मिट्टी के घर पहले बनाए जाते थे। फिर इनकी रंगाई पुताई सब होती है, और जब पूरा फाइनल बनकर तैयार होगा तब आप लोगों को दिखाएंगे। वैसे पिछली बार बना था तो आप लोगों ने काफ़ी सराहा था इस घरौंदे को, और इस बार भी इंतज़ार बनाए रखिएगा। और यहाँ पर हम खाना बना रहे हैं, सब्जी हमारी बन चुकी है, रोटी बना रहे थे। और उसके बाद फिर साफ सफाई में लग जाएंगे, क्योंकि आज का ही दिन बचा हुआ है। बस आज के दिन ही जितनी सफाई करनी है तो कर लें। और दिन इतना छोटा होता है कि अगर पूरे घर को अच्छे से धुला जाएगा तो शायद 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तब जाकर पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से हो पाती है। और ये तो कहिए हम लोगों ने सफाई पहले ही कर डाली है, रह गई है धुलाई, वो भी बहुत ही अच्छे से होगी। और दोस्तों, जिस दिन ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगा उस दिन होगी दीपावली, तो जिसका सब लोग कितनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और साल भर, हर एक त्यौहार का साल भर इंतज़ार होता है। केवल नवरात्र ऐसे हैं कि साल में 2 बार पड़ते हैं, बाकी सारे त्यौहार एक एक बार आते हैं, तो साल भर हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, दीपावली बस आ चुकी है। तो कैसे आप लोग मना रहे हैं दीपावली को, वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और सबसे पहले आप सभी लोगों को, आपको और आपकी पूरी फैमिली को हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।
और हम तो यही चाहते हैं कि हर एक त्यौहार हर व्यक्ति हंसते मुस्कुराते हुए मनाए। और कितनी ज़्यादा खुशी होती है जब अपने आसपास देखते हैं कि सब लोग हंसी खुशी के साथ मना रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, किसी के दामन में दुख परेशानी ना आए। क्योंकि हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बहन ने कल कमेंट किया था कि हमारी दीपावली तो बहुत ही बेकार जाएंगी क्योंकि उनके मामा जी एक्सपायर हो गए हैं और उनके ससुराल में उनके ससुर जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और मामा जी एक्सपायर हो गए। इससे बड़े दुख की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती इतने बड़े त्यौहार पर। तो वो कह रही थी किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, त्यौहार कैसे मनाए। तो बहन आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अपने किसी परेशानी में होते हैं या अपनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो दुख तो बहुत होता है। और जब कोई अपना ही छोड़कर चला जाए तो कितनी बड़ी तकलीफ होती है, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी ये दुख वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और आपके ससुर जी की तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ताकि अगले साल आपका पूरा परिवार एक साथ मिलकर दीपावली मनाए। और त्यौहार का क्या है, अगले साल मना लेंगे, लेकिन हमारे अपने ठीक हो जाए, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती बहन। और दोस्तों हम लोगों की साफ सफाई शुरू हो चुकी है। चारू की शैतानी देखिए, आज इनको सुबह से हम पानी से दूर रख रहे हैं क्योंकि हमको पता है अगर इनको सर्दी जुकाम हो गया ना तो बड़ा ही भयंकर वाला होता है और फिर 1-2 दिन नहीं 4-5 दिन ले लेता है। तो हम सोच रहे हैं त्यौहार अच्छे से हो जाए, इसीलिए इनको डांट भी रहे। हमने बैट भी उठा लिया था मारने के लिए क्योंकि गुस्सा बहुत तेज से लग रही थी। और ये सुबह से जब से घर धुला जा रहा है तब से पानी में ही है और इनके सर्दी जुकाम से पूरा घर डरता है। सबको पता है जब भी इनको सर्दी जुकाम होता है तो बड़ा ही भयंकर वाला होता है और उसकी दवा यहाँ कहीं नहीं मिलती है, दूर लेने जाना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी लग रही थी कि त्यौहार आ रहा है, त्यौहार सर पे है और ये पानी खेल रही हैं। तो इनको डांट के बिठा दिया गया है, मम्मी लेकर गई हैं और हम लोग सफाई में लगे हुए हैं। और ये देखिए पूरे घर को अभी धुला गया, इधर वाला भी उधर वाला बाकी है। और देखिए पोछा लगाओ तो पोछा तो लगाया जाता है, लेकिन जब घर धुला जाता है तो कोने कोने से अच्छे से सफाई होती है तो उसकी बात अलग होती है। पोछा तो लगता रहता है, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन जब त्यौहार आता है तो पूरे घर को अच्छे से साफ करना और एक एक कोने को अच्छे से सेट करना कितना ज़्यादा काम हो जाता है। ये तो कहिए हम लोग इतने दिनों पहले से लगे हुए हैं, तब जाके आज सिर्फ धोना रह गया है। तो चलिए 11 बज चुके हैं और अभी हम लोगों का ये वाला हिस्सा साफ हो पाया है। उसके बाद चलेंगे भगवान वाले कमरे में, वहाँ की भी साफ सफाई कर देते हैं। ऐसा लग रहा है कि 2 दिन पहले के जो काम हमने किए हैं उसकी थकावट आज निकल रही है, लेकिन जोश में लगे हुए हैं, जोश में कोई कमी नहीं, बराबर लगे हुए हैं। और आज सब लोग लगे हुए हैं क्योंकि सबको पता है काम बहुत बड़ा है आज का। और जब 2 लोग लगते हैं धोने में तब पूरा घर अच्छे से साफ हो पाता है। वही ननद जी भी लगी हुई हैं, हम भी लगे हुए हैं, तब जाकर पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से हो पाई थी। और कहते हैं दीपावली का त्यौहार हो या होली का त्यौहार हो, ये 2 त्यौहार बहुत ही बड़े माने जाते हैं जिसमें घर के कोने कोने की सफाई होती है, हर चीज़ को साफ करके रखना होता है। तो ये जो आप लोग देखते हैं ना कभी कभी झांकी निकाली जाती है तो उसका सामान था, तो वही हमने कहा चौकी को भी साफ करते हैं। आज ऐसे साफ कर देंगे, कल साफ पानी से साफ करके रख दी जाएंगी। परेशान नहीं माँ, परेशान सफाई करे करे हालत खराब हालत भी गई खराब, जल्दी छुट्टी मिले वैसे। अब पंच त्योहार का आदमी मैं पूरी कसूरी बना लियो, सफाई कर लियो, वही का त्योहार न कहो कुछ बस सफाई। आप लोग भी परेशान हो जाते हैं, आज सब लोग परेशान होंगे, घर धोते धोते परेशान हो गए हैं। ये अभी बाहर का बचा है साफ करने के लिए, भगवान का कमरा समय सफा। और बीच बीच में थकान के मारे हाल बुरा हो रहा था, लेकिन बस यही हो रहा था कि जल्दी से काम हो जाए। तो उधर का आंगन तो हमने धुल दिया था, उधर का हिस्सा भी धुल गया, बस ये बाहर का बचा है, इसी में मेहनत कर लेते हैं। लेकिन इतनी मेहनत करो, इतने दिनों पहले से लग जाओ और जिस दिन पूरा घर साफ सुथरा, हर एक चीज़ साफ सुथरी हो जाती है तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है मन को। और ऐसा लगता है ना घर को निहारा करे कि हमेशा ऐसा ही बना रहे।
तो दोस्तों सफाई हमारी हो चुकी है। काफ़ी टाइम लगता है, पूरे घर को अगर धोने बैठो तो 2-3 लोग लगते हैं, उसके बाद पूरा घर साफ हो पाता है अच्छे से। और फुर्सत मिल गई है, कल है दिवाली और आज सफाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कपड़े रह गए धुलने के लिए, उसके बाद हम नहाएंगे। तो चारू ने भी नहीं नहाया, चलिए चलते हैं। तो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो दोस्तों पूरे घर की सफाई करते करते दोपहर के करीब 2 बज चुके थे, तब जाकर हमारा पूरा घर अच्छे से धुल पाया है। और इतने अच्छे से सफाई हुई कि क्या बताएं, बस चमक रहा था, हमारा घर चमकने लगा था और हर एक चीज़ साफ सुथरी है। चलिए अब नहा कर आते हैं और आगे के काम निपटाते हैं। और चारू ने अभी नहीं नहाया है, आपको दिखाते, पूरा घर साफ हो चुका है। अब वो एक कपड़ा लेकर बैठी है, कमरे में पोंछा लगा रही है, पता नहीं उनको क्या लग रहा है वहाँ पे। ये देखिए जहाँ पर हल्का सा गीला है ना कपड़े से, वहाँ पर पोंछा लगा रही है। इनको तो बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई पसंद है। तो बस हमारे घर की साफ सफाई हो चुकी है, अब लग जाते हैं दीपावली की तैयारियों में। तो नहाकर हम आ चुके हैं और करीब 2 से 3 दिन से लगातार दोनों टाइम नहाना हो पा रहा है, क्योंकि जब पुताई हो रही थी तब दोनों टाइम नहाते थे, उसके बाद जब सफाई होती थी उस पर भी दोनों टाइम नहाते थे। तो थोड़ा बहुत आज दिक्कत हो रही है, मतलब बुखार सा लग रहा था, लेकिन लगे हुए हैं। तो खाना पीना हो चुका था, बर्तनों को साफ करके रख देते हैं, बाकी के जो काम है उनको भी निपटा देते हैं। अब दीपावली के लिए क्या बनाए ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ इस टाइम दूध भी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ बनता रहता है। और मावा भी हमारे गांव में नहीं मिलता है। उसके बाद हम आ गए थे छत पर, क्योंकि हम जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसको पकाने के लिए। तो हमने कहा चूल्हे से बेहतर कोई नहीं है। और चूल्हे में क्या होता है कि धीमे धीमे कुछ भी पकाओ अच्छे से पकता रहता है, नहीं तो गैस तो बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो हम आ गए थे छत पर और यहाँ पर चूल्हा हमने जला दिया है। सबसे पहले हम रख देते हैं चाशनी। तो यहाँ पर हमने करीब आधा किलो से ज़्यादा चीनी ली है, क्योंकि ये तौल कर नहीं आई है, घर से नीचे से आई है, तो पता नहीं, लेकिन आधा किलो से ज़्यादा ही है। तो हमने रख दिया है चाशनी को पकने के लिए। इसमें डाल देते हैं इलायची और इसकी चाशनी तैयार करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने लिया है मैदा भी हमने करीब आधा किलो ही लिया है। और इसमें हम लगा रहे हैं मोयन। आप चाहें तो घी का मोयन लगा सकते हैं, घी का मोयन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है जो हम बनाने जा रहे हैं। नहीं तो अगर नहीं है तो आप रिफाइंड का भी मोयन लगा सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और मोयन आपको ज़्यादा लगाना है। और हम बनाने जा रहे हैं चाशनी वाली बालूशाही, क्योंकि हमने सोचा दीपावली के मौके पर बालूशाही से अच्छा हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बार बनी ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी चाशनी वाली। और आप चाहे तो इनको शक्करपारे जैसा ही बना सकते हैं, यानी चाशनी जो होती है उसको थोड़ा सा कड़ा कर लीजिए और आपके जो शक्करपारे हैं वैसे ही आपकी बालूशाही बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन हम आज चाशनी वाली ही बनाएंगे, वो हमको भी अच्छी लगती है, घर में भी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो आटे को अच्छे से मिला लिया था। उसके बाद इसको ज़्यादा लगाना नहीं होता है, बस थोड़ा सा मिला देना होता है। इसकी खासियत यही है कि आपको परत वाली अगर बालूशाही बनानी है तो आटे को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बस हाथों से बंध जाए, बस इतना लगाना है। उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है कलर। ये पीला कलर रखा हुआ था तो हमने कहा डाल देते हैं, थोड़ा सा कलर आ जाएगा तो देखने में अच्छी लगेंगी। तो आटे को करीब हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर से थोड़ा सा हाथों से सेट कर लिया है और अब छोटी छोटी सी बालूशाही तैयार करेंगे। और इस समय ये देखिए चेहरा कितना ज़्यादा उतरा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी। लेकिन चलिए फिर भी कामों को निपटाते हैं। हम बालूशाही बना रहे थे, मम्मी हमारी लगी हुई थी नीचे खाना बनाने में, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था। हमने सोचा था जल्दी बन जाएंगी तो फिर खाना भी यहीं पर बना लेंगे, लेकिन टाइम हो रहा था तो फिर मम्मी ने नीचे सब्जी रोटी बना ली थी और हमने ऊपर बालूशाही बना ली थी।
और हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को हम अच्छे से नहीं दिखा पाए हैं बालूशाही की रेसिपी, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चाशनी वाली बालूशाही बनाना बताया है, एक एक स्टेप बताया है, तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम बालूशाही बनाना शुरू कर रहे हैं और बालूशाही बनाने की 2-3 ट्रिक बहुत ही अच्छी हैं। एक तो आटे को ज़्यादा देर नहीं लगाना है। दूसरी बात है, जब हम तेल रखें ना गर्म होने के लिए, तो तेल को भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बिल्कुल मध्यम आंच में पकाना है। आप लोगों को हम दिखा रहे हैं ना, ये देखिए बिल्कुल भी तेल खौल नहीं रहा है, वैसे का वैसा ही रखा हुआ है और बालूशाही धीमी आंच में पक रही है। इधर हम बनाते जा रहे हैं और बालूशाही के बीच में आपको छेद कर देना है ताकि अंदर तक बालूशाही अच्छे से पके और अच्छे से फूले भी, इसीलिए बीच में हमने छेद कर दिया था। और यहाँ पर चारू के पापा आ गए हैं झालर डालने के लिए, क्योंकि सभी के घरों में झालर पड़ गई है। हमारे घर में रह गई थी, चारू अब बड़ी हो गई ना, तो उनको हर एक चीज़ का शौक होने लगा। उनके घर में ये है, मम्मी आप भी करवाओ, पापा झालर लगाओ। नहीं होता है तो वो नहीं बोलती हैं, घर में अगर चीज़ है तो तुरंत बताएंगी पापा ये कर दो, और तो वही झालर लेकर आए, दोनों लोग डाल रहे हैं। और ये देखिए बालूशाही हमने कुछ इस तरीके से बनाई है, बीच में हमने छोटे वाले बेलन से छेद कर दिया है। और अगर इस तरह आप बालूशाही बनाएंगे तो अंदर तक पकती भी अच्छे से है और फूलती भी बहुत ही अच्छे से है। और दोस्तों बालूशाही को पकाने में टाइम तो लगता ही है, क्योंकि जितना धीमी आंच में पकेंगी उतना अंदर तक पकती हैं और फूलती भी हैं। तो इनको पकाने में करीब 15 मिनट से ज़्यादा का समय लग जाता है। और चूल्हे पर आग आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि बहुत ही मध्यम आंच हम जला रहे हैं, फिर भी बीच में तेज़ हो जाती है। तो इसी तरह पकाने में टाइम लगा था। और ये देखिए एक बार हो चुका है, इनको हमने पलट दिया है। अब अच्छे से ये देखिए कितना ज़्यादा फूल रही हैं। तो बालूशाही को बहुत ही धीमी आंच पे पकाने के बाद ये देखिए कितने अच्छे से फूली हैं और अंदर तक पक चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश्क हो जाती हैं जब धीमी आंच में पकाओ। तो इनको हम चाशनी में डाल देते हैं और पहले की भी हमारी पड़ी हुई हैं। उसके बाद देखिए हमारी बालूशाही भी बन चुकी है। टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो सारे सामानों को धीरे धीरे करके नीचे पहुँचाते हैं और नीचे के कामों को निपटाते हैं। और वैसे जब हम नीचे गए थे तो खाना बन चुका था और अभी किसी ने खाया नहीं है। पापा जी आएंगे तभी सभी लोग खाएंगे। तो दीपावली की तैयारियों में रात हुई जा रही है। अब जाकर हमारी बालूशाही बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद खाना पीना हुआ। अब टाइम आ गया है किचन को साफ करने का। उस दिन तो सिर्फ हमने अलमारी साफ की थी और जाले साफ किए थे, बाकी की सारी चीज़ें आज हम अच्छे से साफ करते हैं। और सुबह नहीं हो पाता है, सुबह इसलिए कि खाना बनता है, फिर शाम को खाना का टाइम आ जाता है, तो रात में ये सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं जब खाना बन जाता है। और अब आराम से हम किचन को अच्छे से साफ करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्फ डाल के इसको अच्छे से रगड़ रहे हैं। कितना भी करो ना, थोड़ी सी चिकनाई तो हो ही जाती है, खासकर तेल के डिब्बों से। तेल का डिब्बा जहाँ पर रखो वहाँ पर थोड़ा बहुत निशान बन जाता है, तो वही हमने सर्फ डाल दिया है। फिर कपड़े वाली जो ब्रश होती है उसको लेकर आ गए, उससे रगड़ कर हम साफ कर रहे हैं। और धुलकर उधर हमने बालूशाही, दही, ये सब कुछ उधर रख दिया है और फिर नीचे की सफाई रह गई है। और ये देखिए जहाँ पर भी हमको थोड़ा सा चिकनाई दिख रही है तो वहाँ पर सर्फ डाल देते हैं। पोछा तो रोज ही लगता है, लेकिन उस तरीके की सफाई त्योहारों पर ही हो पाती है। और दोपहर में सोचा था अब सफाई से फुर्सत मिल गई, लेकिन फिर से सफाई 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 करते करते त्योहार का दिन भी आ गया, लेकिन फुर्सत मिलने को है नहीं। और अभी हम सोच रहे थे बस किचन साफ हो गया, फुर्सत मिल गई, लेकिन जैसे ही सुबह उठे त्योहार की तैयारियां, तो भाई ये सफाई, ये काम कभी भी खत्म होने वाले हैं नहीं। और बस दिल को तसल्ली मिल जाती है कि बस
सा फुर्सत मिल गई, फुर्सत नहीं मिलती है, फिर अगले दिन से कोई ना कोई ऐसे काम आने लगते हैं। तो यहाँ पर पाइप से पानी जाता है, तो यहाँ पर भी सर्फ डालकर अच्छे से हमने रगड़ दिया था, धुल दिया था। फिर सिंक को भी अच्छे से साफ कर देते हैं। जो भी बर्तन रखे हुए थे जैसे चोकर रखने वाली डलिया, इन सारी चीजों को हमने अच्छे से साफ कर दिया है। बस हमारी सफाई हो चुकी है और ये देखिए किचन अब साफ सुथरा हो चुका है। इसी के साथ हमको फुर्सत भी मिल चुकी है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। शुभ दीपावली।